नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट मीटिंग से दूरी बना ली है। यही नहीं, शिंदे की करीबी माने जाने वाले मंत्री भरत गोगावले भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि शिंदे जम्मू कश्मीर दौरे पर थे और श्रीनगर से मंगलवार सुबह लौटने वाले थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपनी वापसी टाल दी बल्कि कैबिनेट मीटिंग से भी गैर हाजिर रहे। एकनाथ शिंदे की इस दूरी को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग जैसे अहम अवसर पर उनकी गैर मौजूदगी और उनके करीबी मंत्रियों का भी शामिल न होना कई बड़े संकेत दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे भाजपा, खासकर देवेंद्र फडणवीस से बेहद नाराज चल रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली भी गए थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में पालक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर मानी जा रही है। शिंदे चाहते थे कि रायगढ़ और नासिक जिलों के प्रभारी मंत्री उनके गुट के नेता बनाए जाएं। रायगढ़ के लिए उन्होंने भरत गोगावले का नाम सुझाया था, लेकिन वहां एनसीपी की नेता अदिति तटकरे को पालक मंत्री बना दिया गया। ये फैसला एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरा और यहीं से नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। शिंदे गुट के विधायकों और मंत्रियों को लग रहा है कि महायुति गठबंधन में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और एनसीपी के नेताओं को ज्यादा तरजीह मिल रही है। 15 अगस्त के कार्यक्रमों की सूची भी इस नाराजगी की एक और वजह बनी है, जहां झंडारोहण करने के लिए जिन मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं उनमें शिंदे गुट के किसी नेता को शामिल नहीं किया गया, जबकि बीजेपी और अजीत पवार गुट के मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी केवल पालक मंत्री की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उनका राजनीतिक कद भी घटा है। मुख्यमंत्री पद उनसे लिया गया है, वो अब डिप्टी सीएम है और उन्हें मनचाहा विभाग भी नहीं मिला। इसके अलावा शिवसेना और राज ठाकरे का एक मंच पर आना और फडणवीस द्वारा उद्धव से मुलाकात करना, ये सारी घटनाएं शिंदे के लिए असहज करने वाली रही हैं। वो बार बार दिल्ली जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में उनका कैबिनेट मीटिंग से दूरी बनाना एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? अगर वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार और फडणवीस के पास संख्या बल है, लेकिन दिल्ली की सियासत पर इसका असर जरूर होगा। लोकसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 240 सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं। अगर ये संख्या बीजेपी से अलग हो जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में ताकत कमजोर हो सकती है और उन्हें नायडू और नीतीश जैसे सहयोगियों पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए एकनाथ शिंदे भले ही महाराष्ट्र में संख्या के लिहाज से निर्णायक ना हो, लेकिन केंद्र की राजनीति में उनकी अहमियत बनी हुई है और उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया तो इसका सीधा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता पर पड़ सकता है।